चैनल रुद्रांश ऑन ड्यूटी। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम के 7 बज रहे हैं और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव हैं, उनके घर में छठ पूजा मनाई जाती है। उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हमारी सारी फैमिली उन्हीं के घर जा रही है। आज छठ का दूसरा दिन है। आज के दिन खरना होता है। हमारे झारखंड में छठ पूजा बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार की छठ पूजा थोड़ी अलग ढंग से मनाई जाने वाली है। हम लोग नदी घाटों पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और घर पे ही रह के छठ पूजा को सेलिब्रेट करेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी घर पर ही रह के छठ पूजा सेलिब्रेट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठा मत कीजिए। और छठ मैया से प्रार्थना कीजिए कि आने वाले साल में इस कोरोना महामारी को जल्दी से दूर कर सके, जिससे हम पहले की तरह अपनी छठ पूजा को सेलिब्रेट कर सके, उतनी ही धूमधाम से अपने सारे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कर सके। फ्रेंड्स, हमारे घर में भी छठ पूजा मनाई जाती थी। 5 साल तक मेरी सासू माँ ने व्रत किया है। उनके साथ मैं 3 साल तक इस व्रत में शामिल हुई हूँ, इसलिए मुझे काफी कुछ इस व्रत के बारे में पता है। इस व्रत में बहुत शक्ति है। जो इस व्रत को रखता है उसकी सारी मनोकामना छठ मैया बहुत जल्दी पूरा करती है। तो चलिए, अब मैं आपको उनके घर में जाके डिटेल से दिखाऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हम आंटी घर पहुंच गए थे और मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर हवन कर रही हैं और साथ में छठी मैया को प्रणाम भी की। और जो आप ये देख रहे हैं, ये निवेच निकाला गया है छठी मैया के लिए। आज दूसरा दिन है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ खरना, और पहला दिन कल रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लोग पूजा में बैठी हुई थी, हम लोग का वेट कर रही थी। फ्रेंड्स, रुद्रांश की तबीयत तो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उनकी मन्नत थी। उनकी दादी ने मन्नत किया था कि अगर अगली साल मेरी बड़ी बहू की गोद भर जाएगी तो मैं दर्शन कराने के लिए लेके आऊँगी। और छठी मैया में इतनी शक्ति है कि 1 साल के अंदर ही हमारा रुद्रांश हमारे साथ है, इसलिए रुद्रांश को भी हम लोग साथ में लाए थे। उन्होंने भी छठी मैया का दर्शन किया। इसके जस्ट बाद मैं भी छठी मैया को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई और साथ में सबको प्रणाम करूँगी। मैं 2 साल बाद फिर से इनके घर में छठ पूजा में शामिल हुई हूँ। इसके पहले भी मैं आती थी जब मैं यहाँ रहती थी, लेकिन जब से मैं मुंबई चली गई हूँ तो उसके बाद पहली बार मैं इनके घर में आई हूँ और मैं भी यहाँ पर हवन कर रही हूँ। साथ में सभी बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इनके घर में छठ पूजा मनाया जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके घर में आना। आंटी मेरे मांग में सिंदूर लगा रही हैं, ये छठ मैया का सिंदूर है, इसे वो लगा रही हैं। आंटी बहुत अच्छी हैं। हर साल इनके घर में बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन इस बार कोरोना कारण सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ही बुलाए हैं। और यहाँ झारसुगड़ा में तो धारा 144 लगी हुई है, इसलिए बहुत सारे लोग को इकट्ठा भी नहीं किया जाएगा। अब मैं उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। ये व्रत है तो बहुत कठिन, लेकिन इस व्रत में शक्ति बहुत है। हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। इसके जस्ट बाद हम लोग छठी मैया का प्रसाद खाने के लिए बैठे थे। आज का मेन प्रसाद गुड़ की खीर और रोटी होती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे 2 साल बाद
प्रसाद खाने का मौका मिला और ये बहुत टेस्टी होता है। और इसके जस्ट बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहाँ पे नहीं करूँगी। मैं आपको आज मतलब जो छठ का पहला अर्घ है वो दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी घर में कैसे घाट बनाया गया और कोसी जो भरी जाती है उसे भी दिखाऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।